देवाः शान्ति ब्रह्म शान्तिः सर्वज्ञ शान्तिः शान्तिरेव शान्तिः श्यामा शान्तिरेधि जतो जतः समीहसे ततो नो अभयं कुरु सन्नः कुरु प्रजाभ्यो भयं नः हरि ओम ध्येयं सदा परिभवग्नमभीष्टदोहं तीर्थास्पदमो शिवविरचिनुतमो शरण्यं हृत्यार्तिहं प्रणतपालभवादिपोतं वन्दे महापुरुषते चरणारविन्दं कृष्णाय वासुदेवाय देवकी नंदनाय च नंदगोपकुमाराय गोविन्दाय नमो नमः। कृष्णं नारायणं वन्दे कृष्णं वन्दे ब्रजप्रियं कृष्णं द्वैपायनं वन्दे कृष्णं वन्दे प्रथासुतं सच्चिदानन्दरूपाय विश्वोत्पत्त्यादिहेतवे तापत्रय विनाशाय श्रीकृष्णाय वयं नमः। जन्माद्यस्य तोऽन्वयादितरतश्चार्थे सविज्ञासराट् तेने ब्रह्महृदाय आदिकवये मुह्यन्ति सूर्यः तेजो वारिमृदां यथा विनिमयो यत्र त्रिसर्गो मृषा धाम्ना स्वेन सदा निरस्तकुहकं सत्यं परं धीमहि धर्मा प्रोज्यते कैत्रबोध परमो निर्मत्सराणां सतां वेद्यं वास्तव मत्रवस्ति शिवदं तापत्रयोन्मूलनं श्रीमद्भागवते महामुनिकृते किं वा परेरीश्वरा सद्यो हृद्यवरोद्धते त्रिकृतभिः शुश्रूषभिस्तत्क्षणात् निगमकल्पतरोर्गलितं फलं सुमुखा सुखमुखाद मृत्युद्रव्यसंयुतं पिबत भागवतं रसमालयं मुहुरहो रसिका भुवि भावुका। ओम श्री पुरुषोत्तमाय नमः। ओम श्री राधा कृष्ण कमलेभ्यो नमः। गोपाल बालं भुवनेकपालं संसार माया मतिमोहजालं यशो विशालं शिशुपालकालं बालं मुकुन्दं मनसा स्मरामि। हरि ओम। मंगलम भगवान विष्णु मंगलम गरुड़ध्वजा मंगलम पुंडरीकाक्षाय मंगलाय तनो हरे। यं प्रव्रजन्तमनुपेतमभिकृत्यं द्वैपायनो विरहकातरजाजुहाव पुत्रेति तन्मयतया तरोभिनिदोष तं सर्वभूतहृदयं मुनिमानतोऽस्मि। भगवत्स्वरूप श्री व्यासाय नमः। कस्तूरी तिलको ललाट पटले वक्षस्थले कौस्तुभं नासाग्रे वरमौक्तिकं करतले वेणुकरे कंकणो सर्वांगे हरिचंदन सुललितो कंठे चमुक्तावली गोपास्ते परिवेष्टितो विजयते गोपाल चूड़ामणि। मंगलम भगवान विष्णु मंगलम गरुड़ध्वजा मंगलम पुंडरीकाक्षाय मंगलाय तनो हरे। सम तेरी आरती कन्हैया तेरी आरती
आरती जय हो। सारा संसार करेगा हाथ जोड़ के श्याम तेरी आरती कन्हैया तेरी आरती सारा संसार करेगा हाथ जोड़ के सिर पर सोहीना मुकुट विराजे सिर पर सोना मुकुट विराजे गले में जंती माला सजे गले में जंती माला सजे और फूलन की और फूलन की करेंगे हाथ जोड़ के श्याम आरती कन्हैया तेरी आरती सारा संसार मेरे हाथ जोड़ दे सनका की तेरा ऐसी गावे सनका के तेरा ऐसी गावे नारद सारद पार न पावे पार न पार और करे जय जयकार और करे जय जयकार करेगी हाथ जोड़ के श्याम तेरी आरती कन्हैया तेरी आरती सारा संसार करेगा हाथ जोड़ के श्याम तेरी आरती कन्हैया तेरी आरती सारा संसार करेगा हाथ जोड़ के वो दीनन दुखिया भारी मैं वो दीनन दुखिया भारी आया हूँ प्रभु शरण तिहारी आया हूँ प्रभु शरण तिहारी रखियो हमारी रखियो हमारी करेंगे हाथ जोड़ के श्याम तेरी आरती कन्हैया तेरी आरती सारा संसार करेंगे हाथ जोड़ के श्याम तेरी आरती कन्हैया तेरी आरती सारा संसार करेगा हाथ जोड़ के प्रेम सहिती जो आरती गावे प्रेम सहिती जो आरती गावे श्री राधा माधव के पद पावे श्री राधा माधव पद पावे प्रेम सहिती जो आरती गावे प्रेम सहिती जो आरती गावे राधा माधव के पद पावे राधा माधव के पति पावे बाणे भक्ति अपार बाणे भक्ति अपार करेंगे हाथ जोड़ के श्याम तेरी आरती तेरी आरती सारा संसार करेगा हाथ जोड़ के करेंगे हाथ जोड़ के श्याम तेरी आरती कन्हैया तेरी आरती सारा संसार करेंगे हाथ जोड़ के सारा संसार करेंगे हाथ जोड़ के सारा संसार करेंगे हाथ जोड़ के
शीतलीकरणं पुष्पे देवाभिवन्दनम् हरि ओम ओम द्योः शान्तिरन्तरिक्षं शान्तिः पृथिवी शान्तिरापः शान्तिरोषधयः शान्तिः वनस्पतयः शान्तिर्विश्वे देवाः शान्ति ब्रह्म शान्तिः सर्वज्ञ शान्तिः शान्तिरेव शान्तिः सामा शान्तिरेधि जतो जतः समेहसे ततो नो अभयं कुरु सन्नः कुरु प्रजाभ्यो भयं नः पशुभ्यः हरि ओम जदनेन यज्ञमयजन्त देवास्थानि धर्माणि प्रथमान्यासन्न तेहनाकं महिमानः सचन्त्य प्रापूर्वे शाद्याः शन्तिदेवः हरि ओम राजाधिराजाय प्रसय्यसाहिने नमो वयं वैश्रणाय कुर्महे शमे कामान काम कामा मह्यं कामेश्वरो वैश्रणो ददातु कुबेराय वैश्रणाय महाराजाय नमः स्वस्ति साम्राज्यं भोज्यं स्वराज्यं वैराज्यं पारमेष्टं राज्यं महाराजमाधिपत्यमयं समन्त पर्याये स्यात् सार्वभौमः नाना सुगंधि पुष्पाणि यथा कालोद्भवानि च पुष्पांजलिर्मया दत्ता गृहाद परमेश्वर क्षमा प्रार्थना पूर्वकं मंत्र पुष्पांजलि समर्पयामि। ओम श्री पुरुषोत्तमाय नमः। नारायणं नमस्कृत्य नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयमुदीरये। वंशी विभूषित करा नवनीरिदाभात् पीताम्बरादरुडबिम्बफलाधरोष्ट पूर्णेन्दु सुन्दरमुखा दर्विन्दुनेत्रात् कृष्णात् परं किमपि त्वमहं न जाने। सीतानाथ समारंभ रामानन्दाचार्य मध्यमा अस्मदाचार्य पर्यन्ता वन्दे गुरु परम्परा। वन्दे गुरुं परम्परा। अखण्डमण्डलाकारं व्याप्तं येन चराचरं तत्पदं दर्शितं येन तस्मै श्री गुरुवे नमः। सहित गादे धरो विराजिए पवन कुमार। विराजिए पवन कुमार। सब धर्म को छोड़ के आई तेरे द्वार। हे वृषभानु की लाडली सबकी ओर निहार। हे वृषभानु की लाडली
सबकी ओर भक्ति भक्त भगवंत गुरु चतुर नाम बपु एक, इनके पद वंदन किए नासत विघ्न अनेक। आइए सर्वेश्वर भगवान राधा गोविंद की अमृतमयी कथा में प्रवेश करने से पहले अपनी अपनी मन और वाणी को पवित्र करने के लिए 2 घड़ी भगवान नाम संकीर्तन बड़े भाव और श्रद्धा से करेंगे। कृष्ण गोपाल हरि दीन दयाल हरि, कृष्ण गोपाल हरि दीन दयाल हे कृष्ण गोपाल दीन दयाल तुम ही करता तुम ही मारते, तुम ही करता तुम ही तुम ही करता तुम ही कारण, तुम ही करता तुम ही कारण परम कृपाल हरि हे दीन दयाल हे कृष्ण गोपाल तालियों की सेवा करते हुए बड़े भाव से सभी गाएंगे हरि बोल। रथ कारण भूमि में कर्म योगी के मरम बताए। अजर अमर है परम तत्व यो, काया के सुख दुख समझाए। अजर अमर है परम शक्तियों, काया के सुख दुख समझाए। सखा सारथी शरणागत के सखा सारथी शरणागत के सदा प्रतिपाल हरि हे दीन दयाल हरि। हरि हे कृष्ण गोपाल
गई मीरा रस खान तो रस की खान हो गए। जग से आंखें बंद करी तो सूरदास ने तरस दिए। जग से आंखें बंद करी तो सूरदास ने दरस किए। ब्रजनारी के माखन चोर हरि कृष्ण गोपाल कृष्ण गोपाल हरि दीन दयाल हरि। गोपाल दीन दयाल तुम ही करता तुम ही कारण तुम ही करता तुम ही कारण परम कृपाल हरि दीन दयाल हरि कृष्ण गोपाल हरि दीन दयाल हरि कृष्ण गोपाल दीन दयाल कृष्ण दयाल दीन दयाल हरि कृष्ण गोपाल हरि दीन दयाल हरि कृष्ण गोपाल दीन दयाल बोलिए वृंदावन बिहारी लाल की श्री राधा रानी सरकार की श्रीमद्भागवत महापुराण की सियापति रामचंद्र की पवन सुत हनुमान की योगी राज कृष्ण भगवान की श्री सद्गुरुदेव भगवान की समस्त संतों की जय जय श्री राधे जय जय श्री राधे जय जय श्री राधे श्याम
राधा गोविंद भगवान के चरणों का ध्यान करते हुए श्री हनुमंत लाल के चरणों का ध्यान करते हुए सद्गुरुदेव भगवान के चरणों में प्रणाम करते हुए आप सभी भगवत चरणानुरागी भक्त वृंद एवं भक्ति शक्ति स्वरूपा माता बहनों को नमन करते हुए परम मंगलमय परात्पर अखिलेश्वर अकारण करुणा वरणालय भक्त वांछित कल्पतरु श्री बालकृष्ण लाल की वांगमयी प्रतिमूर्ति श्रीमद् भागवत कथा महापुराण विगत 5 दिनों से भगवान की कथा की बह रही भागीरथी गंगा हम सभी बड़े भाव और श्रद्धा से उसमें गोता लगा रहे हैं। आज षष्ठम दिवस की कथा में हम सभी बड़े श्रद्धा और प्रेम के साथ प्रवेश करेंगे। जो भी श्रवण करेंगे उसका मनन करें, चिंतन करें, अपने जीवन में धारण करें। वार्तालाप ना करते हुए माता बहनें कथा की तरफ ध्यान दें। सब माता बहनें कथा की तरफ ध्यान देंगी। ताहि भजी मन तज कुटिलाई, राम भजे के ही नहीं गति पाई। कुटिलता छोड़ करके जीव भगवान की शरणागत हो जाए। सारे छल कपटों को हम त्याग करके जब भगवान की शरण में आएंगे तो परमात्मा हमें अतिशीघ्र स्वीकार करते हैं। भगवान कहते हैं कि हमें बनावटीपन अच्छा नहीं लगता। भगवान के लिए दिखावा नहीं करना। आजकल लोग भजन भी करते हैं ना तो बड़ा दिखावा के साथ करते हैं। भोजन और भजन ये एकांत के विषय हैं। भजन एकांत में बैठ करके किया जाता है और भोजन भी एकांत में बैठ करके किया जाता है। भगवान का जो भजन किया जाए उसमें संसार को दिखावा नहीं होना चाहिए कि मैं कितनी माला करता हूं। संसार के लोगों को दिखावा चाहिए लेकिन दिखावा नहीं करना है। हमें तो वो परमात्मा को पाना है, संसार को नहीं दिखाना। और जहां ये भाव आता है कि मैं नित्य मंदिर जाता हूं, मैं इतनी माला रोज बैठ करके करता हूं, समझ जाना कहीं न कहीं आपके हृदय में अभिमान रूपी अंकुर पैदा हो रहा है। क्योंकि भगवान का जो भजन किया जाता है वो बोलने का विषय नहीं होता है, वो तो चिंतन करने का विषय होता है। एकाग्रचित होकर के उनका ध्यान करें, उनकी लीला का चिंतन करें, उनकी करुणा का चिंतन करें कि भगवान की कैसी लीलाएं हुई। भगवान की कथा को श्रवण करें, उसका चिंतन करें कि ये जो लीला कही जा रही है, ये प्रसंग कहा जा रहा है, ये प्रसंग जो लीला भगवान ने की कितना अद्भुत लीला रही होगी। भगवान कहते हैं निर्मल मन जन सो मोहि पावा, मोहि कपट छल छिद्र न भावा। संसार में तो हम छल कपट करते ही हैं, लेकिन मौका लगता है तो छोड़ते भगवान को भी नहीं है। प्रेम से बोलो राधे 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 राधे। मौका लगता है तो छोड़ते फिर भगवान को भी नहीं है। चारों तरफ देखते हैं, कोई देख तो नहीं रहा है,
वो तो सर्व अंतर्यामी है, वो तो हर जगह व्याप्त रहते हैं। एक गुरु ने के पास दो शिष्य गए गुरु मंत्र लेने के लिए। पहले के गुरुजन जो हुआ करते थे वो पहले शिष्यों की परीक्षा लिया करते थे, तब जाकर के गुरु दीक्षा गुरु मंत्र दिया करते थे कि हमारे भगवान की तरफ जा तो रहा है, लेकिन ये सच्चे मन से आ रहा है, कहीं बनावटीपन तो नहीं है। पहले परीक्षाएं लिया करते थे, लेकिन आजकल तो महाराज गलन गलन गुरुआ फिर गली गली में आपको गुरु मिल जाएंगे। और शिष्य भी बड़ा सोच विचार करके गुरु बनाते थे। कहते कि पानी पीना छान के गुरु करना जान के। जीवन में शिक्षा गुरु आपके कितने भी होंगे, लेकिन दीक्षा गुरु जीवन में एक ही होना चाहिए। और अगर गुरु दीक्षा ले ली, फिर वो गुरुदेव के प्रति पूर्ण श्रद्धा पूर्ण समर्पण का भाव होना चाहिए। पहले तो गुरुदेव जान करके बनाना, और बना भी लिए, फिर आपको लोग कितनी गुरु के बारे में अवहेलनाएं करें, गुरु की निंदा को सुनना भी फिर अपराध होता है। इसलिए जैसे मैंने गुरु को स्वीकार किया है, वो गुरुदेव हमारे सर्व अंतर्यामी हैं। बस पक्की श्रद्धा भगवान गुरुदेव के चरणों में हो जाए। तो गुरुदेव ने कहा कि मंत्र लेने के लिए दो शिष्य आए, साल भर के लिए शिष्यों को परीक्षा के लिए। पहले कहा कि पहले तुम पूरे निर्मल मन से हमारे चरणों में आओगे, तब मैं तुम्हें गुरु मंत्र दूंगा। साल भर के बाद जब दोनों शिष्य फिर आए, गुरुदेव अब तो गुरु मंत्र दे दो। तो गुरुजी ने दोनों शिष्यों को एक एक कबूतर दिया। ध्यान से सुनना, कबूतर आपके यहाँ को चिड़िया को क्या बोलते हैं, जिनको आप लोग तो घर में वो पिंजड़ा जैसा एक वो टोकरी जैसा टांगते बैठते हैं, कबूतर आकर के आप तो उनको शुभ मानते हैं बहुत। तो कबूतर दिए, गुरुदेव ने कहा कि देखो बेटा, ये एक एक कबूतर मैं तुम्हें देता हूँ। अब परीक्षा के लिए गुरुजी ने क्या कहा कि देखो दोनों कबूतरों को तुम लेकर के जाओ, और देखो ऐसी जगह ये कबूतर को मारना जा करके जहां कोई तुम्हें नहीं दिखाई देता, कोई देख न सके। दोनों शिष्य चले, गुरु की आज्ञा है। एक शिष्य घनघोर जंगल में जाकर के पहुंचा, जहां बड़ी एकांत में जाकर के गुफा थी, वहां कोई का आना जाना नहीं था, आगमन नहीं था। उसने कहा, गुरुजी ने कहा कि कोई देख न पाए, ऐसी जगह कबूतर को जाकर के मारना। अब महाराज वो गुफा में जाकर के उसने कबूतर को मारा और लौट करके आया। एक शिष्य पूरी दुनिया में घूमता रहा, लेकिन उसको कोई ऐसी जगह नहीं मिली जहां उसे कोई देखता ना हो। दोनों शिष्य लौट करके आ गए। एक शिष्य तो मरा कबूतर लेके आया, दूसरे शिष्य को कहा कि बेटा तुम्हें कहीं ऐसी जगह नहीं मिली जहां तुम्हें कोई न देखता होता। वो शिष्य ने चरण पकड़ लिए, गुरुदेव क्षमा करना, मैं जहां पर भी गया मुझे लगा कि हमारे प्रभु तो सर्व अंतर्यामी हैं। ऐसी दुनिया की कौन सी जगह है जहां मेरे प्रभु का वास न हो। प्रभु ऐसी मुझे कोई जगह नहीं दिखाई दी, इसलिए मैं लौट करके आ गया। गुरु ने वो शिष्य की पीठ को ठोका, कहा कि धन्य है बेटा, तू ही मेरे मंत्र लेने के लायक है। तुझे ये एहसास तो है कि इस दुनिया में कोई ऐसी जगह नहीं जहां परमात्मा का वास न हो।
जहाँ भगवान विराजमान न हो। उस शिष्य को मंत्र दिया और वो जो शिष्य कबूतर को मार करके लाया, कहा कि बेटा तेरी अभी भगवान के प्रति पूर्ण समर्पण की भावना नहीं, भगवान के प्रति तेरा विश्वास नहीं है, भगवान के प्रति तेरा अभी कोई संबंध जुड़ा नहीं है, इसलिए तू मंत्र लेने के लायक नहीं है। कहने का तात्पर्य ये है प्रिय भगवत प्रेमियों, भगवान हर जगह व्याप्त हैं, इसलिए हर जगह भगवान का चिंतन करो, मनन करो, उनका आभास करो और ये एहसास करो तू अकेला नहीं प्यारी, राम तेरे साथ में, तू अकेला नहीं है, तेरे साथ क्षण क्षण में वो परमात्मा का साथ है। हम अकेले नहीं हैं, हमारे साथ हमारे गुरुदेव का साथ है, हमारे साथ हमेशा वो करुणा निधान हमारे साथ साथ हमेशा विराजमान रहते हैं। स्वामी विवेकानंद जी महाराज जब विदेश में गए सत्संग के लिए, सत्संग हो रहा था, बड़ा सुंदर सत्संग हुआ महाराज। ऐसा सत्संग हुआ कि वहाँ समय निश्चित किया गया था कि इस समय तक सत्संग किया जा सकता है। तो स्वामी विवेकानंद जी ने तो घड़ी की सुई को ही ठहरा दिया था और वहाँ पर एक चित्रकार आया, चित्रकार ने स्वामी विवेकानंद का बड़ा सुंदर चित्र बनाया और चित्र को विवेकानंद जी को जब भेंट किया तो विवेकानंद जी ने चित्र में देखा कि विवेकानंद जी के पीछे एक हाथ दिखाई दे रहा है। वो चित्रकार को पूछा कि भाई जो तुमने ये चित्र बनाया है, ये हमारे पीछे जो हाथ दिखाई दे रहे हैं, ये किसके हाथ दिख रहे हैं? तो वो चित्रकार ने कहा महाराज हमें जो दर्शन हो रहा था, हमें जो दिखाई दे रहा था, मैंने वही चित्रकारी की है, इसमें अपने से कुछ नहीं बनाया। कहने का तात्पर्य ये है प्रिय भगवत प्रेमियों, आप अपने आप को अकेला कभी मत समझना, आपके साथ हमेशा वो मेरे करुणा निधान, वो परमात्मा हमेशा आपके साथ में रहते हैं। बस उनका एहसास करने वाला कोई भक्त चाहिए, उनका चिंतन करने वाला कोई भक्त चाहिए, उन पर विश्वास करने वाला कोई भक्त चाहिए। मेरा नाथ तू है, मेरा नाथ तू है, मेरा नाथ तू है, मेरा नाथ तू है। सभी लोग आइए। मेरा नाथ तू है, मेरा नाथ तू है, मेरा नाथ तू है, मेरा नाथ तू है। सभी गाइए। मेरा नाथ तू है, मेरा नाथ तू है, मेरा नाथ तू है। मैं अकेला नहीं, मैं अकेला नहीं, मेरे साथ तू है, मेरे साथ तू है, मेरा नाथ तू है, मेरा नाथ तू है। अकेला नहीं, मैं अकेला नहीं, मेरे साथ तू है,
मेरे साथ तू है, मेरा नाथ तू है, मेरा नाथ तू है, मेरा नाथ तू है, मेरा नाथ तू है। मैं अकेला नहीं, मैं अकेला नहीं, मेरे साथ तू है, मेरे साथ तू है, मेरा नाथ तू है। जीवन में बस ये दृढ़ विश्वास कर लेना कि भगवान हमारे हैं और हम भगवान के हैं। हम राम जी के, राम जी हमारे हैं। ब्रजवासियों ने भगवान के आदेश से गिरिराज बाबा की पूजा की। श्री सुखदेव जी कहते हैं, राजन परीक्षित, ब्रज में गिरिराज बाबा की जय जयकार हो रही है। तब नारद जी ने जाकर के इंद्र को समाचार दियो है, महाराज है गयो ना? बोले कहाँ भयो? बोले पत्ता साफ। पत्ता साफ है गयो? हाँ हाँ महाराज, वर्षों से चली आ रही आपकी ब्रज में पूजा अब बंद है गई। तो कहा कि ओ ब्रजवासियों ने कहा कि ब्रज में गिरिराज बाबा की जय जयकार हो रही है। कहा कहीं वो ग्वाल बालन की इतनी हिम्मत, मेघमालाओं को आदेश दियो है, जाओ ब्रज को चारों तरफ से घेर लियो जाए। आज मेघमालाओं ने चारों तरफ से ब्रज मंडल को घेर लियो है। श्री सुखदेव जी वर्णन करते हैं, राजन परीक्षित, ऐसी घनघोर बारिश ब्रज में है रही है, जो बारिश 80-85 वर्ष की आयु में मैया यशोदा बाबा नंद ने नहीं देखी। घनघोर जब बारिश हेबे लगी, ब्रज सारा डूबने लगा, तब सारे ब्रजवासी भगवान के चरणों में आ गए। कन्हैया हम सब डूब जाएंगे, तुम हमारी रक्षा करो लाला, रक्षा करो। भगवान ने ब्रजवासियों को कहा, ब्रजवासियों चिंता मत करो, तुम सब अपने अपने नेत्र बंद करो। और जब सारे ब्रजवासियों ने अपने नेत्र बंद किए, भगवान ने 7 कोस 7 लंबे चौड़े गिरिराज बाबा को अपनी कन्नी सी नेक सी अंगुरिया पर धारण कर लियो। बोले गिरिराज धरण की जय। आवाज नहीं आ रही। गोवर्धन नाथ की जय। आज भगवान ने गिरिराज बाबा को कन्नी सी अंगुरिया पर धारण कियो है। एक दिन एक रात्रि है गई, 2 दिन 2 रात्रि है गई, भगवान गिरिराज बाबा को धारण किए भये। मधुमंगल कहने लगो, कन्हैया तो तू 3 दिन 3 रात्रि है गई लाला, तनिक सो तू विश्राम कर ले कन्हैया। भगवान कहवे लगे, अरे सखाओ, मैं अगर विश्राम करवे लगूंगो ना तो जी गिरिराज बाबा है ना नीचे आ जावेगो। कहा कही तो तैने जी सोच रखी दी है कि अकेले ही गिरिराज बाबा धारण कर रखे है। मैया को चिंता है रही है। मैया ने सारे ब्रजवासियों को कही, अरे ब्रजवासियों, मेरो लाला छोटो है और याने नैन सी अंगुलिया पर गिरिराज बाबा धारण कर रखो है, तुम सब मेरे लाला को तनिक सो सहारो लगाए दो। सारे ब्रजवासी अपनी अपनी लठियन को लगाए हुए हैं। और महाराज भगवान ने जब विश्राम करवे की कही तो मधुमंगल कहवे लगो, देखो कन्हैया विश्राम कर ले लाला, तेने अभी विश्राम नहीं कियो, सोयो नहीं, तू थक गयो होएगो कन्हैया,
तनिक विश्राम कर ले। भगवान कहवे लगे देखो सखाओ, अगर मैं विश्राम करवे लगो ना तो जी गिरिराज बाबा है ना नीचे आ जावे को कहा कही, तो तेने जी समझ रखी दिख है कि अकेले ही गिरिराज बाबा धारण कर रखो है। अरे हम सबन ने इतनी मोटी मोटी लठियां लगा रखी हैं। ब्रजवासियों के कहने पर भगवान ने विचार कियो, होएगी सो देखी जाएगी। मैं तनिक सी अपनी कन्नी सी अंगुरिया को ढीला करके ही देख लूं। और भगवान ने आज जैसे ही तनिक सी अंगुरिया को ढीला ही करना चाहो, आज सवन की लठिया चाट चाट करके टूटवे लगी। आज ब्रजवासी चिल्लावे लगे, कन्हैया संभाल संभाल, लाला संभाल संभाल, तेरो गिरिराज बाबा नीचे आ रहे हो। भगवान ने पुनः अंगुरिया को स्पर्श कर लियो। तब ब्रजवासियों ने कहा कि कन्हैया एक बात बता लाला, हम सबन ने इतनी मोटी मोटी लठियां लगा रखी और तेने अपनी नेक सी अंगुरिया को तनिक ढीलो ही करना चाहो कि सबकी लठियां टूट गई। लाला अब तो को बताना ही पड़ेगा कि तेरी या नेक सी अंगुरिया में शक्ति कहां से आई। भगवान ने कहा कि देखो सखाओ, तुम सब जब को टकटकी लगा के देख रहे ना, सबन की शक्ति मुंह में आ गई। मद मंगल कहवे लगे, सोई हम सोच रहे कि आजकल हम दुबले पतले कैसे रहते जा रहे। चौरे नंद के छोरा, अब तक तो मोकू पतो ही, अब तक मोकू ये पतो ही कि तू माखन मिश्री की चोरी करे। आज मोकू पता चल गई कि तू तो अब शक्ति हूँ छीन करवे लगो है। अब तो को बताना ही पड़ेगा। तब ब्रजवासियों से भगवान ने बड़ी अच्छी बात कही। ना जाने भगवान के मुख से कैसे निकल गयो, अरे सखाओ मैं तो भगवान हूँ। कहा कही भगवान, अरे बड़ो आयो भगवान वारो। ब्रजवासियों को अथा प्रेम तो देखो, अपने आप को भगवान बतावे। तेने ऐसो कौन सो काम कियो जो भगवान बता रहे हो है। ब्रजवासी से भगवान ने कहा कि देखो मैंने पूतना मारी, सक्टासुर मारियो, बकासुर मारियो, धेनुकासुर मारियो, अघासुर मारियो, इतने राक्षसन को मारियो। मद मंगल कहवे लगो, बड़ो आयो मारवे वारो पूतना को। अरे तेने पूतना कोई अकेली वकेली ना मारी। फिर कहा कि वह मरी मराई पूतना में तो 2-4 लाठी हम सबन ने हूँ मारी, तेने अकेली ना मारी। प्रेम से बोलो राधे राधे। भगवान ने विचार कियो, इन ब्रजवासियों को अगर भगवान बता में तो ये मानवे को तैयार ना है। तब भगवान ने बड़ी अच्छी बात कही, सखाओ कछु माखन को बल बड़ो, कछु गोपन करी सहाय। श्री राधे जो की कृपा सो, मैंने गिरिवर लियो उठाए। कछु तो ब्रजवासियों को जो माखन लूट लूट करके पायो, और कछु तो किशोरी राधा रानी की कृपा से। साची बात तो ये है सखाओ, किशोरी जी की कृपा से ही मैंने गिरिराज बाबा को धारण कर पायो है। प्रिय भगवत प्रेमियों, व्रज की ठकुरानी यदि कोई है तो व्रज की ठकुरानी साक्षात किशोरी राधा रानी है। भगवान तो द्वारिका के राजा हुए, लेकिन व्रज की राजा तो हमारी राधा रानी है। वृंदावन में हुक्म चले बरसाने वाली का, मेरो श्याम दीवाना है श्री राधे रानी का। और महाराज राधा रानी का राज्य ऐसा वैसा राज्य नहीं। किशोरी जी के राज्य में, व्रज में अगर कोई जाता है, दिन में तो कैसे भी रह ले, लेकिन रात्रि में कोई कभी भूखा नहीं सो सकता। ये किशोरी राधा रानी साक्षात व्रज में रहने वालों की हर समय चिंता रखती हैं। एक बार की बात है, व्रज में कुछ संत नित्य प्रतिदिन मधुकरी मांगते हैं। मधुकरी माने सवेरे सवेरे
संत भिक्षा के लिए निकलते, जो भिक्षा मधुकरी में मिल जाती है, मधुकरी मिलती है, उसी को पाते हैं, वो बस भजन करते हैं। तो एक दिन बारिश हो रही थी, सुबह से सांझ है गई, बारिश बंद नहीं हुई। संतों की टोली मधुकरी मांगने के लिए निकल न पाई। सांझ हो गई, रात्रि होने को आई। सारे संत भूखे बैठे हुए थे। किशोरी राधा रानी महाराज चिंता में थी कि मेरे रहते हुए मेरे ब्रज के संत भूखे रह सकें, रह जाएं, ये मैं कैसे सहन कर सकती हूँ। रात्रि के 12 बजने को हो रहे थे। किशोरी राधा रानी ने अपने हाथों से दाल भात बनाया और अनेकों रूप धारण करके सारे संतों को भोजन प्रसादी ग्रहण कराई। इधर रात्रि के 12 बजे नित्य प्रति भगवान सेवा कुंज निधि वन में रास क्रीड़ा करते हैं। आज भी 12 बज गए, भगवान इंतजार कर रहे हैं कि कब राधा रानी आए तो रास क्रीड़ा प्रारंभ की जाए। लेकिन आज किशोरी राधा रानी को विलंब हो गया रास क्रीड़ा में आने के लिए, क्योंकि वो तो संतों की सेवा में लगी हुई थी। लौट करके जब वो संतों की सेवा भोजन करा के किशोरी जी लौटी, आज भगवान का को क्रोध आ गया। भगवान उदास बैठे हैं, चेहरा लटका करके बैठे हुए थे। किशोरी राधा रानी ने ललता सखी से कहा, ललते आज ये प्राणनाथ काहे को रुसा करके बैठे हुए हैं। ठाकुर जी ने कहा, रहन दो, तुम्हें रासलीला का समय ही पता नहीं, तुम्हें मालूम नहीं 12 बज गए और इतना समय विलंब कर दिया, अब तुम आई हो। किशोरी राधा रानी ने कहा, सरकार आप तो रास क्रीड़ा ही करते हैं। आज पूरे दिन से कितने संत भूखे बैठे हुए थे और मेरे रहते मेरे ब्रज में कोई भूखा सो जाए, ये मैं कैसे सहन कर सकती हूँ। भगवान ने देखा किशोरी राधा रानी के हाथों में दाल भात लगा हुआ है, हाथ भी अभी साफ नहीं किए थे। और आज किशोरी राधा जी ने जैसे ही ये बात कही, भगवान किशोरी जी के चरणों में गिर पड़े। धन्य है राधे, धन्य हो, तुम्हारी बराबरी इस दुनिया में अगर करुणा की सागर कोई हो तो तुमसे ज्यादा करुणावान कोई हो नहीं सकता। धन्य है राधे, तुम्हारी लीला अपरंपार है। कहने का तात्पर्य ये है प्रिय भगवत प्रेमियों, ब्रज में किशोरी राधा रानी का राज्य है। दिन में भूखा तो कोई रह सकता है, लेकिन रात्रि कोई भी भूखा रह ही नहीं सकता। किसी न किसी रूप में मेरी किशोरी जी व्यवस्था करके उसको खिला करके ही सुलाती हैं, भूखा नहीं सोने देती ब्रज में। तो भगवान ने कहा कि अरे सखाओ, किशोरी राधा रानी की कृपा से मैंने गोवर्धन को धारण कर लियो। करुणामयी सरकार श्री राधे जो, करुणामयी सरकार श्री राधे जो, करुणामयी सरकार श्री राधे, करुणामयी श्री ब्रजभान किशोरी प्यारी, श्री ब्रजभान किशोरी प्यारी, श्री ब्रजभान किशोरी प्यारी, श्री ब्रजभान किशोरी कन की रस सार श्री राधे, रस कन की रस सार श्री राधे, करुणामयी
बेड़ा का। गाइए भाव से राधा रानी की। किशोरी राधे चंद्र चकोरी। गाइए सभी गाइए भाव से गाइए। नवल किशोरी चंद्र चकोरी। नवल किशोरी चंद्र चकोरी। भोली परम उदार श्री राधे। भोली किशोरी राधे करुणामयी सरकार श्री राधे जो। करुणामयी सरकार श्री राधे जो। और किशोरी राधा रानी क्या है? प्राणन की प्राण हमारी। प्राणन की है प्राण हमारे। प्राणन की प्राण हमारी। प्राणन की है प्राण हमारे। जीवन की आधार श्री राधे। जीवन की आधार श्री राधे जो। करुणामयी सरकार श्री राधे। करुणामयी सरकार श्री राधे जो। श्री राधे प्रार्थना करें हे राधे। ब्रजवासियों पर आपकी नित्य प्रति करुणा बरसती है। हम भी आपके ही हैं सरकार, इसलिए हमारे ऊपर भी अपनी वो करुणा भरी एक बार दृष्टि कर दीजिए राधे। कृपा अब कीजिए अपनों कृपा अब कीजिए अपनों कृपा अब कीजिए। दीनन की रखवार श्री राधे। दीनन की रखवार किशोरी राधे। करुणामयी सरकार श्री राधे। करुणामयी सरकार श्री राधे जो। तिहारे महिमा अपार तिहारी। महिमा अपार तिहारे। न पायो पार श्री राधे। न पायो पार श्री राधे जो। करुणामयी सरकार श्री राधे। करुणामयी सरकार श्री राधे। करुणामयी सरकार श्री राधे। सही
किशोरी राधे रस की खानी अपार श्री राधे जो रस की खानी अपार श्री राधे जो करुणामयी सरकार श्री राधे जो करुणामयी सरकार श्री राधे जो बोलिए राधा रानी सरकार